गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसके अंदर हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे बाय यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो बेटा किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हमने किन्हीं भी दो वेक्टरों की क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट करनी है, लेकिन उसमें भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट बोल दीजिए या वेक्टर प्रोडक्ट बोल दीजिए। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये दो वेक्टर थे, कोई भी दो वेक्टर मान लो ये ए वेक्टर है मेरे पास और ये बेटा मान लीजिए बी वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इन दोनों वेक्टरों की जब आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे बेटा, वो एक सिंगल वेक्टर के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, सिंगल वेक्टर के बराबर आएगी। तो द डॉट प्रोडक्ट नॉट अ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होगी टू वेक्टर्स की इज इक्वल टू अ सिंगल वेक्टर। तो किसके बराबर होगी, एक सिंगल वेक्टर के बराबर होगी। और जो भी वो सिंगल वेक्टर आएगा, मीन पहले मैं इनका सिंबल देख लेता हूं। मान लो ए क्रॉस बी जब करोगे वो एक सिंगल वेक्टर के इक्वल आएगी, दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट। और बेटा जो वेक्टर तुम्हारे पास आया ना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारे पास इक्वल होगा इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। दोनों वेक्टरों के बीच की मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे अब साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच की आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो तो बेटा कैसे निकालोगे, उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ले लीजिए और साथ में उन मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच की के साइन एंगल की। ठीक है, वहां पे कोस एंगल था, यहाँ पे कौन सा एंगल है, साइन एंगल है। अभी भी मैंने कहा कि जो दोनों वेक्टरों की जब आप क्रॉस करोगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, तो उस समय वो सिंगल वेक्टर के बराबर आएगी। मीन जो रिजल्ट आएगा बेटा फाइनल दोनों वेक्टरों की क्रॉस करने के बाद, वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसीलिए उसको एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में राइट किया जाएगा। और सिंगल वेक्टर की फॉर्म में राइट किया जा रहा है, इसका मतलब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी देगा आपको, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी भाई, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन बताने के लिए बेटा मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक एन कैप लगा दिया। क्या लगा दिया, एन कैप। जो एन कैप जो होगा वो क्या बताएगा, जो नया वेक्टर जो बन के आएगा उन दोनों क्रॉस करने के बाद, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर जरूर मिलेगा आपको। तो उसको मैंने एन कैप से यहाँ पे डिनोट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। तो मीन्स ये किसके इक्वल होगा, तुम्हारे पास सी वेक्टर के इक्वल होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया, दोनों वेक्टरों की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ले ली और दोनों के बीच का क्या ले लिया मैंने, साइन ऑफ एंगल, उसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, अब यहाँ देखो बिल्कुल उससे उल्टा है। वहां पे दोनों की जो डॉट आ रही थी डॉट प्रोडक्ट के अंदर, वहां पे वो स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। क्या आ रही थी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे जब आप दो की क्रॉस करोगे, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो वो किसके बराबर आएगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी के बराबर आएगी, एक वेक्टर के ही बराबर आएगी। और उस वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए बेटा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के अंदर भी यूनिट कैप है, इसीलिए लगाते हैं यहाँ पे। आई बात है, वहां पे नहीं था क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट आ रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, ये यूनिट वेक्टर लगाया गया एन कैप, जो इस नए वेक्टर की, एक सिंगल वेक्टर की आपको डायरेक्शन बताएगा। बेटा होगा क्या, यहाँ पे ये लिखा ना आपने, यहाँ पे ये बात लिखी। तो मीन्स जो आपका रिजल्टेड जो वेक्टर आया तुम्हारे पास, जो इनका रिजल्ट आया वेक्टर की फॉर्म में, तो बेटा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के, जिस प्लेन के अंदर ये दोनों के दोनों गिवन वेक्टर लाई कर रहे होंगे, कंटेन होंगे, जिसके अंदर मान लो इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक प्लेन है, तो इसी के अंदर ए वेक्टर भी और बी वेक्टर भी, तो आपके पास तीसरा वेक्टर क्या है, इस पूरे प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे उस गिवन वेक्टर की, कैसे। अब सी वेक्टर है यहाँ पे, मैं कहाँ दिखाऊं सी वेक्टर को, यहाँ पे
तो बेटा सी वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमेशा यूज किया जाएगा राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यदि आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे, देखो आप क्या कर रहे थे, ए क्रॉस बी कर रहे थे, तो आपको कहाँ जाना है बेटा, ए से बी की तरफ ही जाना है। यदि तुम बी क्रॉस ए कर रहे हो तो कहाँ जाओगे, बी से ए की तरफ जाओ। कैसे, ये फिंगर होगी तुम्हारे पास, ऐसे अपने राइट हैंड को लीजिए, ठीक है। तो बेटा जो ये फिंगर होगी तुम्हारे पास, ये वाला फ्रंट जो पोर्शन होगा, ये उस वेक्टर की तरफ लेके जाइए जो आपका स्टार्टिंग में है, ठीक है। ए है स्टार्टिंग में, तो ए की तरफ लेके जाइए, ठीक है, उसके एरो हेड की तरफ। तो तुम्हारे पास यहाँ है, ठीक है। तो मैं क्या कर, मैं इसको लेके गया, ठीक है। यहाँ देखो आपकी जो ये फिंगर का जो ये पोर्शन होगा, ये उस वेक्टर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ऐसे ले रहे हो इसको, ऐसे कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल ये आगे वाला जो पोर्शन होगा, फ्रंट जो पोर्शन होगा, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो उस समय अपने हाथ को बेटा क्या कीजिए, ऐसे रोटेट कीजिए, बी की तरफ लेके जाइए। शुरू में ए था आपके पास, ए से स्टार्ट हो गए, कहाँ जाना आपको, बी की तरफ जाना है। फिर देखिए आपका अंगूठा कहाँ सेट हो रहा है, वो आपके उस सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन आएगी जो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चले, ये देखिए, तो क्या जा रहा हूं मैं, यहाँ जा रहा हूं, तो मेरा अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो मेरा गिवन वेक्टर जो होगा, सॉरी जो रिजल्टेड जो वेक्टर होगा सी वेक्टर, तो वो ये आएगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिखा नहीं सकता डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने ऐसे बना के दिखा दिया आपको नीचे की तरफ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर यहाँ होगा, एन कैप होगा, नहीं होगा भी, एन कैप होगा। और यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्या, ए बी साइन थीटा इंटू में एन, ठीक है। अब इसी वे के अंदर मान लो तुम्हारे पास बेटा, तुम क्या करते, इन्हीं दोनों वेक्टरों को मैं ऐसे लिख देता, मान लीजिए ऐसे है, बी वेक्टर और ये आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको बी क्रॉस ए निकालना, अब की बार क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना, निकालो भाई बी क्रॉस ए। तो मैं अब की बार कहाँ जा रहा हूँ, बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, तो ये वाला हिस्सा, ठीक, कहाँ होगा आपके पास, जो फ्रंट हिस्सा आपको ये दिख रहा है, बी की तरफ करिए इसको, कहाँ कीजिए, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ये लीजिए बी की डायरेक्शन में होगा। तो कहाँ से कहाँ है, बी से फिर ए पे आना है, तो बी से ए की तरफ आइए, यहाँ से मैं चला, तो ये देखो बी से मैं ए की तरफ, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, अब की बार बाहर की तरफ आ रहा है। तो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन होगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये लीजिए मैं दिखा रहा हूँ, मान लो यदि आपने अंदर वाला नीचे की तरफ दिखाया है, तो बाहर वाला ऊपर की तरफ, मैं ये दिखा दिया मैंने बाहर वाला, ठीक है। तो ये सी वेक्टर यहाँ आया नहीं आया, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन आप शो करोगे ही करोगे। तो यहाँ देखो बेटे ध्यान से, ए और बी क्रॉस कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही तुम्हारे पास, अंदर की तरफ आ रही थी, कहाँ आ रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी। और बी क्रॉस ए जब कर रहे थे तो डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी, यहाँ आ रही थी कहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों केस में अपोजिट आई नहीं आई, क्या आई, अपोजिट आई भाई यहाँ पे। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में यहाँ लिख रहा हूं, तो इसी के रिस्पेक्ट में मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो सीधा नहीं लिख पाऊंगा, वहां पे नेगेटिव साइन मेरे को लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। जैसे ये तुम्हारे पास कौन सा था बेटा, बी सी वेक्टर, जब बी क्रॉस ए कर रहे थे बाहर की तरफ आ रहा था, ऐसे ये मान लो यहाँ बाहर की तरफ ले लेते हैं, यहाँ आ रहा था। और जब ए क्रॉस बी कर रहे थे तब जो दोनों का रिजल्टेंट था, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा सी वेक्टर सिंगल वेक्टर, वो कहाँ आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था, ये अंदर की तरफ मैंने यहाँ दिखा दिया। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ जो सी वेक्टर निकाला वो वहाँ है, यहाँ जो सी वेक्टर निकाला वहाँ है। तो दोनों को यदि मैं बेटा इक्वल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और ये साफ साफ आपको शो हो रहा है कि वेक्टर फॉर्म में जो हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव साइन लगा के, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो इट मींस दो वेक्टरों की जो तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो कम्यूटेटिव नहीं होती, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, नेगेटिव साइन लगा के इक्वल लगाना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ से यही बनती है बच्चे।
तो क्या प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना जा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहली क्या लिखा, नॉट कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये होगी नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो दूसरी मीन्स ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। यदि लिखना भी चाहो इक्वल में तो नेगेटिव साइन लगा के लिखोगे, बी क्रॉस ए। क्लियर है, ठीक है। सेकंड बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव तो होती है, तो दो वेक्टर्स के बीच की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मिलेगी। क्या कह रहा है कि ए वेक्टर की क्रॉस मैं कर रहा हूं दो वेक्टरों के सम के साथ, दो वेक्टरों के सम के साथ। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए क्रॉस बी, इसकी पहले इससे कर लीजिए प्लस में, फिर इसकी किससे कर लीजिए बेटा, सी से। हाँ, कभी ऑर्डर मत चेंज कर देना। ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी लिखिए। जब हम 10वीं क्लास में जो ऐसे सम सोल्व करते थे ना, तो हमने टीचर ने कहा है भी कैसे भी कर लीजिए, तो ये ऐसे गुणा करते, तुम 2x मल्टीप्लाई x लिख देते थे, प्लस में इसकी इससे की मतलब 1 मल्टीप्लाई x ऐसे कर सकते। लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज करते ही आंसर गलत, क्वेश्चन ही पूरा गलत कर दोगे आप। तो ऑर्डर बच्चे सेम रखना है। ए पहले है तो ए को पहले ही रखिए, क्योंकि हमें पता है बाद में लेके जाने तो नेगेटिव साइन का फंडा आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन का रोल आएगा। तो ये कभी भी मत कर देना भाई, ठीक है। यदि लिख रहे हो तो लिख दो, कोई बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया भाई, तो मैं लिख सकता था इसको ऐसे भी, माइनस बी क्रॉस ए लिख देता, माइनस सी क्रॉस ए लिख देता भाई, ऐसे मैं लिख सकता था इसको, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ तो ली है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा एडिशन के ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी दो वेक्टर के बीच की, वो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होगा उसको वो ओबे करेगी, ठीक है। इसके बाद में आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चे हमारे पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel or equal vectors। बेटा मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है किसकी, दो पैरेलल और इक्वल वेक्टर के बीच की। हमेशा याद रखना कि वहां पे जब हम कर रहे थे तो सिंपल ए बी आया था। क्या आया था, ए बी, डॉट प्रोडक्ट के केस में। जब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में उन दो वेक्टरों की क्रॉस करने जाओगे जो एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे क्या इक्वल वेक्टर, तो हमेशा वो जीरो रिजल्ट देगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या देगा आपको, जीरो देगा। कैसे वो जीरो देगा, मान लीजिए मैंने ये दोनों वेक्टर लिए, ए वेक्टर लिया और एंड बी वेक्टर लिया, दोनों के दोनों बेटा एक दूसरे क्या पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का मीन्स क्या हुआ, दोनों के बीच थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। कितना हुआ, यदि इक्वल है तो भी एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 0 ही हुआ भाई। कितना हुआ, 0 ही हुआ। तो कीजिए ए क्रॉस बी करता हूं मैं पैरेलल वेक्टरों की, तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा भाई, आएगा जी। बी का मैग्नीट्यूड का आएगा गुना में आएगा, इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आएगा, आएगा नहीं आएगा। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 है। और साइन 0 कितना होता है बच्चे, 0 होता है। तो कंप्लीट कितना हुआ, 0 हुआ। तो किन्हीं भी दो पैरेलल वेक्टर के की डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और वहां पे परपेंडिकुलर वेक्टरों की क्रॉस आपको डॉट क्या मिलती थी, 0 मिलती थी, ठीक है। तो ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे। बिल्कुल अपोजिट केस हुआ ये वाला डॉट से क्रॉस का, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, हाँ अभी तक तो सिर्फ मैंने बेटा दो पैरेलल वेक्टर देखे। मान लो वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते तो क्या करता, दोनों के दोनों पैरेलल होते, पैरेलल होते
सॉरी पैरेलल होते तो जीरो हो गया, इक्वल होते तो क्या होता, इक्वल के केस में बता दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता, सेम होता। अबे फिर क्या हुआ, सेम होता, थीटा तो फिर भी जीरो ही था, थीटा तो फिर भी कितना था बेटा, जीरो ही था। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट तो फिर भी क्रॉस क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, चलिए देखो बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कंपोनेंट में करके देखते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए, देने के लिए आई कैप होता है, वाई के अंदर जे कैप होता है, जेड के अंदर के कैप। ठीक है, आइए तो मैंने क्या किया, आई क्रॉस आई करके देखा, क्या दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर हैं? यस सर, दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है ना, क्योंकि खुद से ही क्रॉस कर रहा हूं, खुद से ही क्रॉस कर रहा हूं। तो मैंने ओपन किया भाई, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा। फिर डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन लिखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पे नहीं लिखी, लिख दो, ऊपर वाले में एन कैप आएगा भी, बेशक एन कैप इनटू में होता, रिजल्ट तो जीरो ही आता, रिजल्ट क्या आता, जीरो आता, नल वेक्टर बनता। और नल वेक्टर कोई मीनिंग नहीं है, नल वेक्टर कोई मीनिंग, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है उसका। ठीक है, मीनिंगलेस है वो टर्म तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक यूनिट वेक्टर लिखूंगा, एन कैप लिख दिया, चलो मान लो एन कैप, क्या लिख दिया मैंने, एन कैप, तो एन कैप लिख दिया मैंने। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, यहाँ पे सेम सेम के बीच में एंगल तो जीरो बनेगा भाई, कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे आप जीरो रखते हो तो ये मैग्नीट्यूड वन हुआ, ये भी वन हुआ, इनटू में साइन जीरो एन कैप, रिजल्ट कितना आता है, जीरो आता है, कितना आता है, जीरो आता है। तो सेम यूनिट वेक्टर की जब क्या करोगे आप, क्रॉस करोगे खुद के साथ ही, तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। सिमिलर वे के अंदर जे क्रॉस जे भी आपको जीरो मिलेगा, और के क्रॉस भी क्या मिलेगा बच्चे, जीरो मिलेगा, हमेशा रिमेंबर रखना। ठीक है, वहां भी सेम सेम की डॉट वन थी, क्या थी, वन थी, लेकिन सेम सेम के बीच की क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी बेटा, शून्य मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, जिसने आर्यभट्ट ने जिसकी खोज की थी वो चीज मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर रखना बेटा। ठीक है, हल कितना फर्क आया, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब बेटा हम उन वेक्टर की डॉट करते हैं जो तुम्हारे पास क्या हो, अनलाइक हो, क्या हो, अनलाइक हो, मतलब लाइक ना हो। ठीक है, एक जैसे ना हो। ठीक है, अभी हाँ, यदि परपेंडिकुलर हो तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट हो टू परपेंडिकुलर वेक्टर, टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर ए बी ले रहा हूं भाई, क्या ले रहा हूं बेटा, ए और बी ले रहा हूं, ए और बी ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या करता, ए डॉट बी, सॉरी क्रॉस कर रहे हैं ना हम, तो क्रॉस पढ़ रहे हैं, डॉट लगाई सर आपने, रफ कर, ए क्रॉस बी, ए ओके, बी साइन थीटा एन कैप, लगाना बहुत जरूरी है, एन कैप नहीं लगाया रॉन्ग, नहीं लगाया इसने वो रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, जरूरी है जी। ठीक है, वो तुम देख लो, तुम्हें वेक्टर वो देगा, प्लेन के अंदर तुम्हें डायरेक्शन बना के दिखा रहा है वो एक ही बी की, अपने हाथ को उठाओ राइट हैंड को, ऐसे उंगलियों को ऐसे रोटेट कीजिए, अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जो भी सेट हो रहा है तो वहां से डायरेक्शन आप लिख सकते हो भाई, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है या प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ है, वो तुम इस रूल से बता सकते हो डायरेक्शन, इसलिए एन कैप लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अभी थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर पढ़ रहे हो, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये लो साइन 90 एन कैप ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू में साइन 90 वन होता है एन कैप, बस सिंपल सही है, क्लियर है, ये कोई खास बात नहीं थी। अब हम बेटा क्या बात करते हैं, अनलाइक वेक्टर लेके चल रहे थे भाई, मैं देखता हूं आई जे की, किसकी, आई और जे की क्रॉस देखता हूं, दोनों परपेंडिकुलर है भी एक दूसरे के, आई क्रॉस जे। अब यहां ध्यान देना एक बार,
एक्स एक्सिस वहां है, आई कैप वहां है, जेड एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस ऊपर की तरफ बना रखी है मैंने अपवर्ड, ठीक है, मीन्स जे कैप ऊपर की तरफ है। जो जेड एक्सिस है बेटा वो बाहर की तरफ यहाँ है, कहाँ है, बाहर की तरफ होगी, कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं है। वो भी राइट हैंड रूल से आया है, कैसे, एक्स यहाँ है वाई यहाँ है, तो सीरियल में चलिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो एक्स पे खड़े होके उंगलियों को ऐसे कीजिए और वाई की तरफ जाइए, फिर देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, वो जेड की दिशा होगी, किसकी दिशा होगी, वो जेड की। तो एक्स पे मैं खड़ा हुआ तो मैंने मेरी उंगलियों को ऐसे रोटेट कर दिया, ये देखो ऐसे रोटेट कर दिया, ये लो वाई की तरफ, तो अंगूठा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो जेड एक्सिस कहाँ मिलेगी, बाहर की तरफ मिलेगी आपको। यदि आप ऐसे बनाते वाई ये होता और एक्स ये होता तुम्हारे पास, और तुम कहे सर ये जेड है, मैं कह रहा बेटा अंदर बाहर, तुमने कहा सर बाहर है, मैंने कहा ऐसे कैसे बाहर है, मैं डायरेक्शन देखूं यहाँ पे एक्स से वाई वाई से जेड एक्स से वाई वाई से जेड, ठीक है। ये लो मैंने मेरी उंगलियों को एक्स से स्टार्ट करो, एक्स से वाई, ये लो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ है, तो बेटा अंदर की तरफ है, जेड एक्सिस कहाँ है, अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है। अब की बार ऐसे नहीं है ये, ठीक है, ये कहाँ है तुम्हारे पास, ऐसे तुम्हारे पास ये होती दोनों एक्सिस ऐसे होती, तो ये कहाँ अंदर की तरफ, यहाँ कहीं होती तुम्हारे पास अंदर की तरफ इस तरफ, ठीक है, यहाँ होती जेड की एक्स, याद रखना। तो एक्स वाई जेड का जो ऑर्डर होता है ना, अंदर कौन सी बाहर कौन सी, ठीक है भाई, जेड एक्सिस बाहर होगी, आउटवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है, तो वो राइट हैंड थंब राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा हम बतलाते हैं, ठीक है। चलो भी आगे फिर, तो जो भी ये आपके पास कहते हैं ना, इसको जो बट दे रहे हो आप, बट जहां से एक्स से वाई हमेशा ऑर्डर याद रखना, एक्स से वाई जाएगा, वाई से जेड, फिर जेड से एक्स, ठीक है, एक्स से वाई वाई से जेड जेड से एक्स, एक्स से वाई वाई से जेड, फिर जेड से एक्स एक्स से जेड, ऐसे सीरियल में रहेगा। कभी उल्टा मत कर देना, उल्टा करती डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो अपने आप सेट हो जाएगा, बस तुम इसको याद रखिए। आई क्रॉस जे कर रहा हूं, तो बच्चे ने कहा कि सर मेरे को फॉर्मूला आता है, मैंने कहा बेटा बता दे भाई, उसने कहा सर आई का मैग्नीट्यूड लिख लो, मल्टीप्लाई में जे का मैग्नीट्यूड लिख लो, और सर मल्टीप्लाई में साइन एंगल लिख लो दोनों के बीच का। मैंने कहा बेटा साइन एंगल क्या है दोनों के बीच का, उन्होंने कहा सर 90 डिग्री एंगल, तो आई जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, मैंने साइन 90 लिख दिया यहाँ। मैंने कहा बेटा डायरेक्शन बताओ, क्योंकि यहाँ पे एन कैप लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा डायरेक्शन बताने के लिए, तो वो क्या होगा, मैं डायरेक्शन देखता हूँ, मेरे आई क्रॉस जे की आएगी कहाँ, मैं आई से कहाँ जाऊं, जे की तरफ जाऊं, आई से कहाँ जाऊं, जे की तरफ, मेरी उंगलियों को आई पे यहाँ पे खड़ा करके, यहाँ पे इस फ्रंट को आई पे यहाँ, ठीक है, तो कहाँ चला जाऊं, जे की तरफ चला जाऊं, अंगूठा जहां भी सेट होगा ना, जिस भी एक्सिस के लॉन्ग डाउन और अपवर्ड, तो वो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी भाई, ठीक है, वो वेक्टर मेरी डायरेक्शन बता देगा। तो ये लो आई कैप की तरफ खड़ा हुआ, मैं कहाँ गया, जे की तरफ, तो अंगूठा कहाँ हो रहा है, देखो बाहर की तरफ जेड एक्सिस बाहर की तरफ ही होती, तो जेड की लॉन्ग डायरेक्शन आ रही है, तो दोनों को मिला के जो एक नया वेक्टर जो बन रहा है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसकी जो डायरेक्शन जो है वो कहाँ जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताने के लिए क्या के कैप नहीं होता, ये के कैप, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या आया बच्चे, के कैप आया। ये बात बहुत ही उपयोगी थी हमारी, ठीक है। तो क्या आया, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या, ओनली के कैप नहीं आई, क्या आई, के कैप आई बच्चे, ठीक है। हाँ, बाहर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, ये बात याद रखिए, तो अंदर की तरफ मैं डायरेक्शन नेगेटिव लेके चलूंगा, क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव ली तो अंदर की तरफ नेगेटिव लो, भी दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए। चलो ठीक है बात है। मैंने कहा बेटा मैं निकालूं जे क्रॉस आई, आपने कहा सर निकाल लो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका भी क्या आता है, ठीक। मैंने कहा बेटा जे क्रॉस आई निकालता हूँ, बच्चे ने कहा सर मैग्नीट्यूड लिखो पहले, तो मैंने कहा लिख दिया भाई, इनटू में साइन 90 आया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही है, 90। डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर आएगा, देखते हैं। चलो जे से आई की तरफ जाना है ना, जे से आई की तरफ जाना है, जे ये रहा, आई ये रहा, तो जे पे उंगलियां लगाऊंगा अब की बार, जे से स्टार्ट करना, जे से आई की तरफ ये गया, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे दिखाने के लिए, और नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग जो आपका यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो क्या होगा आपके पास, माइनस
के कैप होगा। क्या होगा? माइनस के कैप। ये रिमेंबर रखना। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, पॉजिटिव के लॉन्ग जो तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर होंगे वो प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आप यूज करोगे। लेकिन नेगेटिव एक्सिस जो भी होगी जेड वाई एक्स, तो उनके लॉन्ग नेगेटिव आई, नेगेटिव जे कैप, नेगेटिव के कैप यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या लगाया? माइनस के कैप यूज कर लिया, माइनस के कैप। तो क्या आंसर आता है बेटा? क्या ओनली माइनस के कैप आता है? सर ये बात तो अपने कम्यूटेटिव लॉ में बताई थी और वहां से जब प्रूफ भी हो रही है, तो फिर यहाँ पे भाई वहां से ये बात, वहां जो वो बात थी वो यहाँ आके प्रूफ भी होगी। ठीक है, तो उल्टा लिख दूं, नेगेटिव साइन लगा के लिख दूं, नेगेटिव साइन लगा के। क्या बात समझ में आई? यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट आई थिंक। ठीक है, तो चलिए बेटा, आई क्रॉस जे के बराबर आएगा, जे क्रॉस आई किसके बराबर आएगा? माइनस के बराबर आएगा। उल्टा हो लिए भैया। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा क्या निकालता मैं? मान लीजिए जे क्रॉस के निकालता। क्या निकालता? जे क्रॉस के। क्या जे का मैग्नीट्यूड आता है इंटू में के का भी आता है, और साइन 90 आता। अब आता है यूनिट वेक्टर कैसा लगाओगे? जे से के की तरफ आ रहे हैं, जे से के की तरफ आ रहे हैं, तो जे से के की तरफ जब तुम आ रहे हो यहाँ पे, ऐसे आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ रहे हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा नया वेक्टर आएगा, ठीक है, डायग्राम में अच्छे से शो नहीं हो पा रहा, अच्छे से शो नहीं हो पा रहा, ये तुम्हारे पास यहाँ होगी। कहाँ होगी? यहाँ है ना। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो, देखो जे से के की तरफ आ रहे हो यहाँ, और हाँ यहाँ से जब आओगे इसकी तरफ, तो आपका जो ये अंगूठा होगा वो कहाँ सेट होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेट होगा। ठीक है, अपने हाथ में तीनों एक्सिस को ऐसे पकड़ के, ठीक है, वहां से रोटेट करवा के देखिए। ठीक है, तो वैसे भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सिंगल वेक्टर जो इनका बन के आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टरों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आई जे वाला कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड प्लेन नहीं हुआ भाई, वाई जेड प्लेन ही हुआ, और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई? एक्स वाली हुई। तो एक्स के लॉन्ग नया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी दोनों के क्रॉस वाले की, तो वो आई कैप से डिनोट होगी डायरेक्शन, तो आई कैप लगा दीजिए। ऐसे कर लीजिए, वहां भी ऐसे कर लीजिए, या वो वाला हमारे वाला रूल हो गया वो वाला लगा लीजिए, दोनों सेम है। लेकिन वो यहाँ डायग्राम में लगाओगे तो तुम्हें लगेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, अपने यहाँ पे किसी भी बच्चे के हाथ में दोनों एक्सिस ऐसे करके देखिए, ठीक है, ऐसे बना लो पेन से तीनों के तीनों, फिर वहां पे रोटेट करवा के देखिए, अपने आप सेट हो जाएगा अंगूठा एक्स की तरफ। ठीक, देखो यहाँ पे, तो बेटा ये क्या है? आई कैप आया भाई, क्या है? आई कैप आया। आई कैप आया। ठीक, अब इसी प्रकार बेटा क्या करता? के क्रॉस आई करता भाई, के क्रॉस आई करता, के क्रॉस आई करता, तो वो बेटा इसी प्रकार किसके बराबर आता? जे कैप के बराबर है। किसके बराबर आएगा? जे कैप के बराबर। ये लो, ठीक है, उल्टा करते तुम्हें पता है भाई, के जे करता तो कितना आता? माइनस आई आता। इसी प्रकार आई क्रॉस के करता तो कितना आता? माइनस जे कैप आता, माइनस जे कैप आता। ठीक है, तो इसका मतलब सेम सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो बेटा जीरो आई। कितनी आई? जीरो आई। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की जो क्रॉस कर रहे थे वो तीसरे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बराबर आ रही थी नहीं आ रही थी, हमने देखी भी यहाँ पे। अब इसके लिए एक मैं आपको अच्छा सा एक रूल बताता हूँ याद करने का। कभी क्लॉकवाइज लिखा होगा, किसी ने एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, हम अपने हिसाब से रूल बनाए गए हो सारे के सारे, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से उसको रूल को बनाते हैं। देखो यहाँ पे बेटा आई लिख लीजिए, यहाँ पे आपने जे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? के कैप लिखा। क्या लिखा? के कैप लिखा। जे के, क्लियर? देखो जब आई क्रॉस के करोगे, क्या करोगे? आई क्रॉस के करोगे तो रिजल्ट बेटा क्या आएगा? के कैप आएगा। आई क्रॉस जे निकालोगे तो के बराबर आएगी। तो ये डायग्राम में जब भी न्यूमेरिकल करो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, बस आई क्रॉस जे है तो के आएगा, अभी प्लस का के आएगा। आई क्रॉस जे कर रहे हो तो कितना है? के कैप आएगा। बस मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आ रहा हूं,
आई से जे, जे से के से आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, के बाद आई के बाद जे के बाद के बाद आई। ये बात याद रखिए, आई क्रॉस जे किसके बराबर हुआ, के क्रॉस के बराबर, ओके सॉरी के बराबर। और जे क्रॉस के तुम वैसे ही जैसे तुमने बनाया था, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चे, आई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। तो जे क्रॉस के ऑलवेज आई के बराबर आएगा। आई क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई देखो मैं यहां पे, वो जे के बराबर आएगी, जे के बराबर। अब उसने आपको ये बोल दिया, मतलब किसी बच्चे ने आके कहा कि भाई मेरे को क्या बताओ, के क्रॉस जे बता दो। क्या पूछा उसने, के क्रॉस जे पूछा। मेरा डायग्राम बना हुआ है, उसने कहा के क्रॉस जे बता भाई। मैंने कहा अच्छा के क्रॉस जे, अभी बताते हैं, मैं कह रहा हूं ठीक। तो केस क्रॉस जे क्या अपोजिट नहीं हो गया, हमने जो ऑर्डर लिया था उससे अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। जे के बाद के आता, के बाद जे थोड़ी आएगा। तो लेके चलो लिख दो, कोई बात नहीं, बैलेंस करने के लिए माइनस लगा दो। क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो के क्रॉस जे जो बच्चे हुआ वो किसके बराबर होगा, के क्रॉस माइनस आई के बराबर होगा। ऐसे लिखते हैं, उल्टी डायरेक्शन में तो उल्टा माइनस साइन लगा के लिख दीजिए, ठीक है। रिमेंबर दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। साइन नेगेटिव पॉजिटिव वो खुद यहाँ पे देख लेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये था बच्चे क्या, हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट में, किसी वेक्टर की कंपोनेंट के फॉर्म में या उनकी टर्म में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, वो हम जानेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट लेक्चर।